नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सबसे पहली सूचना हमारे सनातन हाट के जितने भी मित्रगण जुड़े हुए हैं उनके लिए। बहुत सारे हमारे मित्रों को एक समस्या आ रही है कि वो 500 रुपए से अधिक की पुस्तकें खरीदते हैं तब भी उनको फ्री डिलीवरी का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो उनके लिए मैं दो बातें यहां पर बताना चाहूंगा। पहली ये कि उसके बाद में आपको फ्री डेल 500 नाम का जो कूपन कोड है ये भरना होता है। उसके बाद में ही आपको 80 रुपए की छूट मिलती है। यदि आप फिर भी वहां से छूट प्राप्त नहीं कर पा रहे या वेबसाइट पर कोई भी आपको समस्या आ रही है, आप वहां पर क्रिएट अकाउंट नहीं कर पा रहे, तो नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप अपनी सुविधा के अनुसार सभी पुस्तकों के ऑर्डर्स दे सकते हैं। 500 रुपए से अधिक का ऑर्डर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिलीवर चार्ज नहीं लगेगा, उससे कम पर डिलीवरी चार्ज यूं ही लगता रहेगा। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि युद्ध तो रूस और यूक्रेन में चल रहा है, लेकिन बम धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं। बम धमाके भागलपुर में हो रहे हैं और इस युद्ध में लड़ने के लिए सबसे पहली यदि किसी ने स्वतंत्र डिमांड की है तो खालिस्तानी पन्नू ने की है। और इस युद्ध को रोकने के लिए यदि कोई एक उपाय हो सकता है तो वो है मोहम्मद राकेश डकैत। मोहम्मद राकेश डकैत के अनुसार यदि यूक्रेन इस तरीके का मुंह बना करके रूस के सामने जाए तो हो सकता है कि रूस अपना युद्ध तुरंत ही रोक दे। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के पेशावर में हुए एक बड़े बम धमाके के विषय में। आपने भी देखा होगा कुछ दिन पहले इमरान खान रूस गए थे और ऐसे फूले फुलाए रूस पहुंचे, जाकर के उन्होंने अपनी बेइज्जती कराई। वापस आए, अमेरिका ने उनके बैंक पर कई करोड़ रुपए का जुर्माना भी रख दिया, लेकिन यहां पर बात रुकती हमें नजर नहीं आई। पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी मिसाइलें रूस की तरफ भिजवाई और उन्होंने कहा कि अगर चाहे तो रूस इन मिसाइलों का प्रयोग यूक्रेन पर कर सकता है, लेकिन रूस ने इसको नकार दिया। उसके बाद में वो यूक्रेन के पास पहुंचा और वहां पर भी इस बात की पेशकश की, लेकिन वो बम भी वापस भिजवा दिए गए और भारत से डिमांड की कि हमें ब्रह्मोस चाहिए। जब ऐसे में पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, उसका स्वयं का जो उत्पाद था, जो देसी बम थे, जो वो कहीं पर उपयोग ना हो पाए, और अति उत्साही वहां के आतंकवादी सैनिक जब कहीं किसी युद्ध में भी पार्टिसिपेट ना कर पाए तो उन्होंने सबसे आसान तरीका पकड़ा और वो आसान तरीका था कि उन बम का प्रयोग, उन मिसाइलों का प्रयोग स्वयं अपने देश में ही कर ले। मैंने बहुत सारे अति उत्साही हिंदुओं के मुंह से सुना है कि जिस समय पर शत्रु एक जगह पर एकत्रित हो तो उस पर उस समय पर ही हमला करना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो भारतीय लोग हैं ना, और खास करके जो हिंदू हैं, ये सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, इनसे होता जाता कुछ नहीं है। जो असल कार्य करता है वो एक सच्चा जिहादी ही कर पाता है। और पाकिस्तान के अंदर जुम्मे का दिन चुना गया और उस दिन स्थान भी चुना गया, मस्जिदें, और उसमें जाकर के आत्मघाती बम लेकर के एक व्यक्ति अल्लाहू अकबर नारे तकबीर का नारा लगाकर फट गया। अब भारत में बसने वाले बहुत सारे लोग जो अभी तक हिजाब और बुर्के का समर्थन कर रहे थे, उसकी मांग कर रहे थे, उनको मैं ये बता दूं कि यह जो हमला हुआ है ठीक इसी प्रकार के त्रिपाल में स्वयं को ढककर हुआ है। अर्थात इस तरीके के त्रिपाल में यदि व्यक्ति अपने आप को ढक ले तो वहां पर फिदाइन हमला, आत्मघाती हमला करने में आसानी रहती है। और यही कुछ स्वाद आज पाकिस्तान को देखने को और चखने को मिला है। वैसे हमें खबर यह भी आ रही है कि इस हमले से अमेरिका और रूस दोनों ही महाशक्तियां काफी अचंभित हैं। दोनों ने ही अपने दांतों के तले उंगलियां दबा ली हैं और दोनों ने ही माना है कि हम इनके सामने काफी पानी कम है। जिस प्रकार का बम धमाका पाकिस्तान के अंदर हुआ है, यदि उस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे पास में हो तो उस बम को तो सिर्फ दिखाकर ही हम दूसरे किसी भी देश की सीमाओं में घुस सकते हैं, उस पर पूरा शासन कर सकते हैं। लेकिन टैलेंट की कद्र आज किसी के पास नहीं है। टैलेंट की कद्र यदि रूस और अमेरिका को होती तो आज पाकिस्तान ने जो अपने घरों में ये बम बनाए हैं उनका
सदुपयोग पूरा विश्व कर रहा होता। ये वही पाकिस्तानी महाशक्ति है जिनके छात्रों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का गुणगान करते हुए, नारे लगाते हुए अपने कंधे से ऊपर तिरंगा झंडा उठाकर यूक्रेन के बॉर्डर्स क्रॉस किए हैं। क्या आप जानते थे इस बात को? जी हां, पाकिस्तान एक उभरती हुई महाशक्ति है और इस महाशक्ति के पास में हर चीज का उपाय है। जहां भारत एक तरफ जहाज पर जहाज दौड़ा रहा है, C-17 लगा दिया, पूरी सेना लगा दी, अपने सारे मंत्री यूक्रेन के आजू बाजू के देशों में डाल दिए, और यही नहीं, नरेंद्र मोदी रात रात भर जाग करके भारतीय छात्रों को निकाल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पास में फ्री की टेक्नोलॉजी है और वो साफ इस बात से झलकता है कि जब पाकिस्तानी नागरिक और छात्र फ्री में, सिर्फ एक छोटा सा अलतकैया ही तो करना पड़ा, पैसा नहीं लगा उनका कुछ भी, झंडा उठाया, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोली और बॉर्डर क्रॉस कर लिया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के राष्ट्रपति को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 6-7 घंटे को युद्ध रोक लो, हम वहां से कुछ हजार छात्रों को निकाल लेंगे। भला इतनी डिप्लोमेसी खेलने की क्या आवश्यकता थी भाई? पाकिस्तान से सीखो कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है मोदी जी, फ्री में काम कैसे निकाले जाते हैं मोदी जी। आप यहां पर जहाज लगा रहे हैं और छात्र आपको गाली दे रहे हैं। क्या मिला आपको? एक छात्रा का ये वीडियो सुनिए। छात्रा कह रही है कि मोदी ने यूक्रेन में युद्ध रुकवाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने रूस के राष्ट्रपति को फोन किया तो 6-7 घंटे के लिए युद्ध रुकवाया, बस इतनी सी बात है। अरे बात तो तब होती जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे कमरे में आते, मेरा बैग पैक करते और बजरंगी भाईजान की तरह मुझे पीठ पर बैठा करके मेरा बैग लेकर के और वहां से लेकर यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस कराते और फिर भारत लेकर के आते। आप सोचिए, ये छात्रा RND टीवी को अपना इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रही है और ये कह रही है कि भाई जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर ही लिया, तिरंगा हाथ में भले ही लिया हो, पर इसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है? हमें दूसरे किसी बॉर्डर के पार वाले दूसरे देश से उठाया गया और भारत में छोड़ दिया गया। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हम तो वहां से खुद जहाज करके वापस यहां भारत आ सकते थे। वो बात अलग है कि यदि हम दूसरी छात्रा का इंटरव्यू देखें तो वो कह रही है कि ये क्या बड़ी बात कर दी भाई, यूक्रेन से हमें जहाज में बैठाया और देश के एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। आप जानते हैं कि मुझे एयरपोर्ट से घर पहुंचने में आधे घंटे तक ऑटो का इंतजार करना पड़ा और उसके लिए मुझे 284 रुपए खर्च करने पड़े। ये मोदी ने क्या किया? इसको मैं कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कहती हूं, ये कोई ऑपरेशन गंगा मंगा नहीं है। ये केवल और केवल उन हवाई कंपनियों को बचाने और उनकी छवि सुधारने का षड्यंत्र मात्र है जिनके ऊपर अभी तक बिके होने का आरोप लग रहा था। आप भी जानते हैं ना कि अभी तक विपक्ष इस बात को कह रहा था कि सारी जहाज कंपनियां बेच दी। आज वही जहाज कंपनियां फ्री में छात्रों को भारत ला रही हैं। ये वही विपक्ष है जो कह रहा था कि वहां से छात्रों से काफी मोटी रकम वसूली जा रही है। आज उन्हीं छात्रों को फ्री में लाया जा रहा है। और जो ये छात्रा का जिक्र मैंने किया, ये स्वयं भी कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर की बेटी है और इसी ने ही यह पूरा का पूरा जो झूठ था, ये झूठ का जो नैरेटिव था, ये बनाया था। आज भारतवर्ष पूरे विश्व के सामने एकमात्र विकल्प बनकर के खड़ा हुआ है कि वो इस युद्ध को रुकवा भी सकता है, अपने छात्रों को निकाल भी सकता है और साथ ही साथ बाप होने का हक भी अदा कर सकता है कि पाकिस्तान के जो छात्र थे, जो नागरिक थे, उनको भी अपने नाम से बॉर्डर्स क्रॉस करवा सकता है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी यदि राहुल गाजी नामक प्राणी सुधर जाए तो भला वो कहावत सच्ची कैसे साबित होगी कि कुत्ते की पूंछ 12 साल तक नली में रखी, फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रही।
और यही सब कुछ हमें आज भी देखने को मिल रहा है, जहां सभी लोग, सभी भारतीय, सभी नेता मंत्री गण रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। राहुल गांधी झूठा नैरेटिव और फेक ट्वीट्स करने में वहां पर भी बाज नहीं आ रहे, वहां पर भी बिजी हैं। भागलपुर चलिए, वहां पर लोगों का अलग ही स्वैग है। अपने घर के अंदर बम बना रहे, बारूद बना रहे, भला भगवान जाने पटाखे बना रहे, वो भी कह रहे हैं कि हमें भी भाई युद्ध के मैदान में भेज दीजिए। ये वही भागलपुर है और वही एक क्षेत्र है जहां पर 2002 से लेकर अब तक लगातार इस प्रकार के विस्फोट होते रहे हैं। ये वही भागलपुर है जहां पर कभी के समय हिंदुओं का नरसंहार भी हुआ था। ये वही भागलपुर है जिसके आतंक की कहानियां आज भी मशहूर हैं। लेकिन वहां पर भी लोगों के अंदर एक अलग ही खड़ा बाल है, वो खुद ही बम बना रहे हैं। और इससे भी बड़ा खड़ा बाल खालिस्तान का जो नया नवेला समर्थक है, इसका नाम क्या है, गुरवंत पंत पन्नू, ये कह रहा है कि भारत अगर रूस के साथ है तो हमारा खालिस्तान किसके साथ होगा, यूक्रेन के साथ होगा। और अब वो बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े टैंक और बड़े बड़े परमाणु बम यूक्रेन भेजने वाला है ताकि वो रशिया के ऊपर हमला कर सके और ताकि रशिया के हिस्से पर बड़ा कब्जा करके वहां पर भी खालिस्तान की नींव डाली जा सके। ऐसे जो दिवा स्वप्न होते हैं, वैसे सपने देखने में केवल पन्नू ही नहीं बल्कि हमारे खुजलीवाल साहब भी आगे हैं, क्योंकि खुजलीवाल साहब ही खालिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने भी अभी फोन करके, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने भी फोन करके पुतिन साहब को कहा है कि आपने जो 2 नए स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए हैं, अगर वहां पर प्रधानमंत्री पद की कोई सीट खाली हो तो आप मुझे तुरंत ही फोन मिला सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक काफी सारे बड़े बड़े नेता भी बनाए, जिसमें से कि राकेश डकैत भी है। और राकेश डकैत ने यूक्रेन को अपना फोटो भेजकर कहा कि अगर तुम इस तरीके का जो शक्ल है वो बनाकर रूस के सामने जाओगे ना, तो हो सकता है कि वो युद्ध विराम कर दे, हो सकता है कि वो बमबारी छोड़ दे, हो सकता है कि वो तुम्हारी सारी मांग पूरी कर ले, और हो सकता है तुम्हारी डोली उठा करके खुद नेटो कंट्रीज की सदस्यता के लिए लेकर के जाए। मुझे भी यह प्रस्ताव काफी पसंद आया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? ये जितनी भी ढोंगरेसी परिवारों से निकलने वाली लड़कियां हैं, जितने भी ये छात्र हैं जो भी गलत नैरेटिव बना रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? और इन सब बड़े बड़े चेहरों के ऊपर आपका क्या कहना है, हमें अवश्य बताएं। सनातन हाट का रिस्पॉन्स आपको कैसा लग रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।